नमस्कार। आइए आज हम पढ़ते हैं द्विगु समास के बारे में। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, द्विगु समास जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। और द्विगु समास द्विगु अर्थात ग आ रहा ना, तो ग से गणना या ग से गणित। तो गणित में किसका योग करते हैं कि क्या चीज का किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? तो संख्याओं के माध्यम से पढ़ते हैं गणित में। तो संख्यावाची जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास होता है। द्विगु गणना गणित, गणित में संख्याओं के माध्यम से हम पढ़ते हैं, गणित में संख्याओं का ही योग रहता है। तो हम गणित से ग से गणित अर्थात जैसे द्वंद्व समास में द्वंद्व अर्थात दोनों पद प्रधान है। और द्विगु ग से गणित अर्थात इसमें पूर्व पद जो शब्द होता है उसका पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो आइए हम इसको उदाहरणों के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, शताब्दी। शताब्दी शत माने होता है 100, ठीक है, और अब्दो माने होता है वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। सतसई 700 दोहों का समूह। सतसई अर्थात 700 दोहों का समूह। चौराहा 4 राहों का समाहार। चौपाया 4 पैरों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समाहार। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समाहार। चौपाई 4 पदों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। वेणी मतलब होता है नदी, ठीक है, वेणी मतलब नदी अर्थात 3 नदियों का समाहार। सप्ताह सप्त मतलब होता है 7, अह माने होता है दिन, ठीक है, तो सप्त दिन अर्थात 7 दिनों का समाहार। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार या अष्ट अध्यायों का समाहार। त्रिभुवन 3 भुवन, भुवन मतलब होता है लोक का समूह, 3 लोकों का समूह। पंचवटी 5 वट का समाहार। देखिए, वट मतलब होता है वृक्ष, ठीक है, तो 5 वृक्षों का समाहार पंचवटी कहलाता है। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समूह। चतुष्पदी 4 पदों का समाहार। पंचतत्व 5 तत्वों का समाहार, ठीक है। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। षट रस 6 रसों का समाहार। चवन्नी 4 आनों का समाहार। द्विगु 2 गुणों का समाहार। पंजाब 5 आगों का समूह। दुराहा 2 राहों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार। षट रस 6 रसों का समाहार। नवनिधि 9 निधियों का समाहार। पंचानन 5 सिरों का समाहार। ये पंचानन 5 सिरों का समाहार, मतलब पंचानन 5 है आनंद जिसके, ठीक है, आनंद मत होता है सिर। पंचपात्र 5 पात्रों का समाहार अर्थात बर्तनों का समाहार। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समाहार। देखिए, इसमें जितने भी शब्द हैं, जितने भी समासिक पद हैं, उन सब में संख्यावाची है पूर्व पद जो है। तो संख्यावाची जिस भी शब्द के अंदर रहेगा वह द्विगु समास होगा। द्विगु गणित गणना करके आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास में उपमान विशेषण विशेष्य और उपमेय विशेष और उपमान विशेषण होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में उपमान विशेषण और उपमेय विशेष्य होता है। और इसमें क्या होता है कि जैसे एक शब्द हमने लिया पीतांबर, हमने एक शब्द लिया पीतांबर,
पीताम्बर। तो इसमें पीताम्बर हम लोग बहुव्रीहि में भी पढ़े थे कि पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु या कृष्ण। लेकिन अगर रहेगा कि पीला वस्त्र, केवल पीला वस्त्र, तो कर्मधारय में आएगा, क्योंकि जो पीला है वो क्या है, पीला है वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है, तो इसमें विशेषण, विशेष से विशेषण और उपमान उपमेय होता है। इसके आधार पर कर्मधारय को दो भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर कर्मधारय समास को हम दो भागों में भी बांट कर देखते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य, पहला है विशेषण विशेष्य कर्मधारय, ठीक है, और दूसरा है उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय, ये कर्मधारय के दो भाग भी माने जाते हैं और इसी के आधार पर इसके समासिक पद होते हैं। तो उन समासिक पद और उसका जो विग्रह है वो उसके माध्यम से हम इसको कर्मधारय समास को पढ़ेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। आइए हम कर्मधारय समास के बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे। देखिए, प्रधान, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। नील कमल, नीला कमल। नील गगन, नीला गगन। पीताम्बर, पीला वस्त्र। देखिए सब में विशेषण आ रहा है। कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। दुष्चरित्र, बुरा चरित्र। कृष्ण सर्प, काला सर्प। महात्मा, महान आत्मा। महामानव, महान पुरुष या महान मानव। महाजन, महान जन। महापुरुष, महान पुरुष। लाल मिर्च, लाल मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। नीलांबर, नीला अंबर। नील गाय, नीली गाय। सद्धर्म, सत्य धर्म। महादेव, महान देव। कमल नयन, कमल के समान नयन। कनक लता, कनक के समान लता। घनश्याम, घन के समान श्याम। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। चरण कमल, चरण कमल के समान, कमल के समान चरण, सॉरी, चरण कमल, कमल के समान चरण। देखिए अगर यहाँ पे पूछता है कि कमल के समान चरण है जिसका अर्थात विष्णु, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन केवल कमल के समान चरण की बात होगी तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। विद्याधन, विद्या रूपी धन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। पुरुष सिंह, सिंह के समान पुरुष। सज्जन, अच्छा है जो जन, सत्य मतलब अच्छा होता है। भला मानस, भला है जो मानव। सद्गुण, सद है जो गुण। शुभ गमन, शुभ है जो आगमन। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। हम और उदाहरणों को भी लेंगे। देखिए, काला पानी, काला है जो पानी। वज्र देह, वज्र के समान देह। महारानी, महान है जो रानी। कर कमल, कमल के समान कर। नरसिंह, सिंह के समान है जो नर। भव सागर, भव रूपी सागर। कर पल्लव, पल्लव रूपी कर। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। मुनिवर, मुनियों में है जो श्रेष्ठ।
नराधम, अधम है जो नर, पुरुष रत्न, पुरुषों में है रत्न, गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई, वन मानुष, वन में निवास करने वाला मनुष्य, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, नीलोत्पल, नीला कमल, महाकवि, महान कवि, श्वेत कमल, सफेद कमल, सत्य पुरुष, सत्य है जो पुरुष, श्वेतांबर, सफेद वस्त्र, शुभ कर्म, शुभ है जो कर्म, पवन पुत्र, पवन का पुत्र, स्वर्ण कलश, सोने से बना हुआ कलश, राजपुरुष, राजा है जो पुरुष। देखिए कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। जैसे श्वेतांबर है सफेद वस्त्र, ठीक है, अगर सफेद वस्त्र आता है एग्जाम में तो श्वेतांबर हो, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर सफेद वस्त्र है जिसके, अर्थात सरस्वती, अगर अर्थात करके देता है तब हो जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन केवल श्वेतांबर दे दें और इसमें से पूछे कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में से कोई एक अगर चुनना हो तो उसमें हम बहुब्रीहि को चुनेंगे, न कि कर्मधारय को। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा।